विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक आज आईडीए कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सीईओ आरपी अहिरवार समेत प्रशासनिक अधिकारी और आईडीए के कर्मचारी उपस्थित रहे। इंदौर को विकासशील शहरों में अग्रणी करने के उद्देश्य से लगातार काम हो रहा है। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और सीईओ आरपी अहिरवार की जोड़ी इंदौर वासियों को एक के बाद एक ब्रिज की सौगातें दे रही है और शहर में विकास की गंगा बहाती है। आगे क्या क्या काम होना है और शहर के हित में किन व्यवस्थाओं को अमल में लाना है, इसी को लेकर आज आईडीए कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ आईडीए के द्वारा जो भी काम इंदौर में करवाए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता का बराबर ध्यान रखा जाए, इसे लेकर आईडीए अध्यक्ष और सीईओ लगातार साइट का दौरा व निरीक्षण भी करते हैं। काम जल्द हो, इसे लेकर बैठक में सभी को निर्देश दिए गए। बैठक में विकास कार्यों पर सहमति की मोहर लगी, तो वहीं प्रमुख रूप से शहर में होने वाली यातायात की परेशानी को दूर करने के लिए लंबे समय से उठ रही केबल कार की डिमांड को भी सहमति मिली है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं। वहीं संचालक मंडल की इस बैठक में करीब 320 करोड़ के विकास कार्यों को आज स्वीकृति प्राप्त हुई है। शहर के मरीमाता चौराहा से बड़ा गणपति तक ओवरब्रिज बनाने के साथ ही राजीव गांधी चौराहे के लिए भी फ्लाईओवर के लिए टेंडर जारी करने की बात उन्होंने कही। साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत बानेश्वर कुंड के सौंदर्यीकरण व अन्य तरह के विकास कार्यों के लिए करीब 15 करोड़ की लागत से काम होगा। आईडीए अध्यक्ष की माने तो प्राधिकरण के कई विकास कार्यों के प्रस्ताव आज स्वीकृत हुए हैं। वहीं इस बैठक में रूटीन विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। हमने कंसल्टेंट नियुक्त किया है करने वाले हैं, तो वो हमको बताएगा कि किस प्रकार से केबल कार यहाँ चलेगी और कैसे वो सक्सेस हो सकती है। तो वही उसी से हम पूछेंगे जो उसके विशेषज्ञ हैं, उसके लिए निविदा आमंत्रित करेंगे और वो फिर हमको बताएंगे उसमें। मास्टर प्लान को लेकर क्या? मास्टर प्लान में कुछ चीज़ें आईडीए की तरफ से जो जोड़ना थी वो हमने जोड़ने के लिए पत्र दिया है, और बाकी तो सरकार जब उसको घोषित करेगी तब करेगी। मास्टर प्लान में हमने जो रिंग रोड है और जो चौपन है और ऐसे अनेक स्थान हैं जहां जो आईडीए की जो प्रॉपर्टी है वो अभी आवासीय है, उसको व्यावसायिक यदि अनुमति मिल जाती है तो जो निर्माण वहाँ व्यावसायिक हो चुके हैं वो वैध हो जाएंगे, और ये चिंता भी है हमको, और इसलिए हमने आग्रह किया कि इसको जोड़ा जाए। हम कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं, उसमें जो भी अच्छा एक सौंदर्यकरण हो सकता है उसका वो करने वाले हैं। उसमें अभी हमने ये प्लान नहीं किया कहाँ क्या बनने वाला है। वसुंधरा से जब अपन जाते हैं तो वो कब्रिस्तान का जो जगह है उसके बदले में उन लोगों को दूसरे स्थान पर ज़मीन दी जा चुकी है। हमने वहाँ टेंडर कर दिए हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उस पर निर्माण कार्य होना चाहिए। इसके लिए अभी आज प्रस्ताव हुआ है और उस पर सड़क को हम जो बेस प्राइस से सड़क सीधी जो आ रही है उसको सीधा करेंगे। संचालक मंडल की बैठक में 320 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन विकास कार्यों में महूनाका चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 81.3 करोड़ रुपए, मरीमाता चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपए और इसी के साथ ही बड़ा गणपति चौराहे पर फ्लाईओवर के लिए 38.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के कार्य हेतु 100 करोड़ रुपए एवं अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के लिए कार्यों के लिए 31.7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसी के साथ ही रिंग रोड राजीव गांधी चौराहे से लेकर सब्जी मंडी चौराहे तक फ्लाईओवर के लिए फिजिबिलिटी सर्वे, शहरी परिवहन प्रबंधन के तहत केबल कार के संचालन हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई है और इसके अलावा और भी कई विकास कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की गई। बानेश्वरी धाम के जीर्णोत्थान की स्वीकृति बनी। इंदौर विकास प्राधिकरण की आज संचालन मंडल की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें करीब 320 करोड़ के विभिन्न कार्यों को स्वीकृति मिली है और आने वाले समय में मुख्य रूप से शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण जो काम कर रहा है उसमें 3-4 चीज़ें और शामिल हो रही है। उसमें मुख्य रूप से मरीमाता चौराहा पर फ्लाईओवर, बड़ा गणपति चौराहे पर फ्लाईओवर, साथ ही साथ
जो राजीव गांधी चौराहा है वहाँ के लिए भी फ्लाईओवर की जो डिमांड थी उसकी फिजिबिलिटी के लिए भी टेंडर हम करने वाले हैं। ऐसे ये प्रमुख जो प्रस्ताव है आज की इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। रूटीन की हमारी बैठक थी और इसलिए उस बैठक में एक बात जो पिछले दिनों आई थी कि इंदौर शहर में केबल कार के संचालन हेतु कुछ प्लान किया जाए, तो उसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के संबंध में भी प्रस्ताव हुआ है। और बाकी रूटीन के हमारे सारे विषय हैं। एक बाणेश्वरी धाम का जीर्णोद्धार, वहाँ स्टेडियम और सामुदायिक भवन, वहाँ बढ़िया एक उद्यान, ऐसे उनको सबको सम्मिलित करते हुए और करीब 12 से 15 करोड़ की लागत से उस पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए, ऐसा भी प्रस्ताव इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालन मंडल की बैठक में हुआ है। साथ ही साथ अनेक ऐसे जो टेंडर थे जिसमें पिछले दिनों जो कार्य संपन्न हुए थे बोर्ड प्राधिकरण की पूर्वानुमति से, उनको भी स्वीकृति मिली है। और इस बैठक के पश्चात जो हमारे काम बोर्ड के स्वीकृति के कारण से रुके हुए थे उनको अब गति मिलेगी। बैठक में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, वनमंडल अधिकारी महेंद्र सिंह सोलंकी, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग शुभाशीष बैनर्जी, कार्यपालक निदेशक सीताराम बमन के, अधीक्षण यंत्री PHE अजय श्रीवास्तव एवं प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी RP अहिरवार उपस्थित रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।